हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं रोहित मिश्रा आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो देखता हूं कि आज की मोटिवेशनल थॉट क्या है। थॉट है आपके सामने है, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। आप बात समझ रहे होंगे कि देखिएगा, परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती रहती हैं, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई तीसरा हो। तो ऐसा नहीं है कि परेशानियों से डर के या कोई समस्या हो जाए तो उससे हमको कोई भी चीज़ क्वाइट कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। एक सहारा मतलब बनाए रखना चाहिए हमेशा कि ये काम होगा कैसे नहीं होगा भाई। एक एक इंसान में वो पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है ना। तो लगे रहो, होगा एक दिन। जो भी काम आप ठानते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, वो ज़रूर होता है। चलिए, जो लोग हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चाहे वो अंकिता हो, अनुराधा हो, शिवांगी हो, क्यूटी पाई हो, जितने लोग हैं, पूजा शुक्ला हो गई, और जितने लोग हैं पप्पू निषाद, बाबूरंश, है ना, आयशा, एंड जितने लोग हैं, करीना, महर जिनका नाम भूल जाऊँ, रोमित, भूपेंद्र, मानिंदर, एंड जितने लोग लाइव में वीडियो देखते हैं आके, है ना, मॉम डैड लवर, सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हैं, बस ऐसे ही करते रहना, एक दिन आगे जाऊँगा। मंजिल, सभी लोग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कौन सा, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद वो इजी क्वेश्चन हो, लेकिन आपको पढ़ाऊँगा सब कुछ, ओके। अपना बेस्ट कलर, फेवरेट कलर ले लेता हूँ, रेड, ओके। चलिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ भाई, बताइएगा, ठीक है। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है ना, कोई छोटा थोड़ी ना है, वो है तो कहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अरहर को नुकसान पहुँचाता है तो कौन? उकटा, उकटा रोग। ये एक रोग होता है, डिसीज़ होती है, तो वो इसको डिसीज़ मतलब हानि पहुँचाता है, लॉस करता है इसका। अलमांटी बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी आपको पता होगा। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है, स्पाइरल है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सर्पिला आकार जिसको बोलते हैं, स्पाइरल, ओके। आदम का पुल कहाँ है, मतलब किसके किसके बीच में पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ पड़ता है? भारत एंड श्रीलंका के बीच में। देखिएगा, मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आदम का पुल, ठीक है, कहाँ? भारत एंड श्रीलंका। श्रीलंका जस्ट नीचे है। राजधानी क्या है? कोलंबो है। श्रीवर्धनम कुट्टे कोट्टे है ना, कोट्टे पोट्टे, आपको पता ही होगा क्या होता है ना। तो बहुत अजीब गरीब नाम है ऐसे। ऐसी राजधानियाँ कैसे बना देते हैं लोग भाई। चलिए, बना दिया, बनाने दो, है ना। उड़ीसा का शोक क्या बोला जाता है? उड़ीसा का शोक, तो महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो कौन सी है? शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर। और एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? तो श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। जो भी दोस्तों समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन वाली, कि ये समझ में नहीं आया, तो आपको बताया जाएगा। या फिर हमारे टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर जाएंगे, मिश्रा नाम की आईडी होगी, ठीक है, मिश्रा सर करके होंगे, वहाँ मैसेज कर देना, जो भी समझ होगी समझा दी जाएगी, ठीक है। और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो एलिफेंटा की दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में है। एशिया का एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, ओके। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, सबको पता है। बताओ, 1 मई को क्या मनाया जाता है? आप लोग बताओगे, ठीक है। 1 मई को, 1 मई बता दो, 25 जनवरी बता दो, सब इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी बता दो, एंड 4 फरवरी बता दो। जो बताना हो बता दो आप लोग, देखते हैं कौन बताता है भाई। कपास के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती है सब नॉर्मली आपके गन्ना के लिए, है ना। और आपका ये कपास के लिए कौन सी काली मिट्टी अच्छी होती है? काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। और आपके जितने जानने वाले हो प्लीज़ वीडियो को पहले शेयर कर दें, उसके बाद में आप लोग कंटिन्यू देखें, और वही पूरी फुल वीडियो आप लोग देखा करिए। बीच में आप आके कमेंट करके जाया मत करिए, तो सपोर्ट कीजिएगा अच्छे से, है ना। तो आगे क्या है?
क्वेश्चन नंबर 13, कुंद्रेम क्षेत्र कहलाता है तो कौन सा? लौह क्षेत्र। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। कितनी? 180, 180। आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। और अभी आपका मान के चलो 26 तारीख को पेपर लगा है, अगेन जो टिटका कैंसिल हुआ है, तो उसमें सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले हैं, तो आप लोग इसको प्लीज़ पढ़िए और आपको अब लगभग वीडियो मिला करेगी। तो केंद्रीय क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद। धनबाद कहाँ पड़ता है? आप लोगों को बताना। झारखंड में पड़ता, कहाँ पड़ता भाई बताइए, आप लोगों को पता होगा जहाँ तक। कहेगा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटका में है। ओके, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17, कोलाइकारो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, कोला प्रायद्वीप कहाँ है? तो रशिया, रूस। रूस की राजधानी क्या है? सॉरी, मॉस्को। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या बताइए, बताना आप लोग। रूबल है कि पैसा है कि रेनमिनबी है, क्या है, आप लोग को बताना है। ओके, डॉलर है, जो भी हो बताइए, बताना। और इसकी रूस की संसद क्या है ना? ऑप्शन देता हूँ, डाइट है, ड्यूमा है, ठीक है, नेसेट है, और जातीय संसद है। कुछ भी बता, इन चार में से एक है, बताना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती हैं, आप लोगों को बताना है। चलिए, आप लोगों को नहीं बताना, मैं खुद बताया दे रहा हूँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। कहाँ पर बनाती हैं, आपको ये बताना है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनाती हैं कि असम में बनाती हैं, कहाँ बनाती हैं, दो में से बता देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जो हमारे राजस्थान वाले जितने लोग हैं उन सबको बहुत अच्छे से पता होगा ये। खैबर दर्रा, खैबर दर्रे से जुड़े हैं, कौन कौन जुड़े हैं? तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी बताना है, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद एंड काबुल। ठीक है, इनकी मुद्रा बता देना आप लोग। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर। ओके, गुजरात। आगे बताता हूँ, गेहूँ बोने के सबसे उपयुक्त महीना कौन सा होता है? तो अक्टूबर से नवंबर होता है। ठीक है, जैसे कि अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, जो चल रहा है, अब गेहूँ बोए जाएंगे अच्छे से, क्योंकि ठंडी होती है ना, इसी ठंडी के बीच में गेहूँ अच्छा उगता है। जब कोहरा पड़ता है ना, ओस जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें गेहूँ बहुत अच्छा होता है। तो ग्रांड बैंक स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप लोगों का, थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान करना है। उसका अगर आंसर आता है, उसके विषय में अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आप टाइप करके बता सकते हो, आपकी कमेंट तब पिन की जाएगी। चारों ओर पर्वतों से घिरा पठार कौन सा है? चारों ओर पर्वतों से घिरा पठार तो अंतर पर्वतीय पठार। कौन सा? अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, जिप्सम क्या है? जिप्सम एक अधातु है। क्या है? अधातु। धातु होता है ना, अधातु होता है। तो धातु और धातु में आपको पता होगा ना, अंतर तो पता ही होगा, आप लोगों को पढ़ा होगा, क्योंकि हाई स्कूल में केमिस्ट्री तो ली होगी हर हाल में। जो नहीं ली तो उसके लिए सॉरी, पढ़ ले थोड़ा बहुत, है ना। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, डिटेल से, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हिल्स कहाँ है? तो अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। एंड इसकी मुद्रा क्या है आपको बताना है, और इसकी संसद क्या है, दोनों चीज़ बताना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि डलहौजी नगर नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित? तो हिमाचल प्रदेश में है। ओके, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल कहते हैं। भाई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर पेपर कोई भी एग्जाम दें आप, चाहे यूपी टेट, सी टेट, SSCGD, UPSI एंड ARO, अभी पेपर आने वाला है जल्दी रिसेंटली में, तो सब में इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग पढ़ के जाओ ये क्वेश्चंस, तभी मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कोई एक टॉपिक लेके नहीं चल रहा हूँ कि कुछ भी आ सकता है ना, तो आप लोग इस पर ध्यान दो थोड़ा, है ना। और PDF भी आपको मिलती है, अगर PDF आपको चाहिए क्वेश्चन की, तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक होगा चैनल, एक होगा ग्रुप, तो दोनों में आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, तुलबुल परियोजना कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 31, तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। ओके, त्रिवेणी नहर कहाँ है? तो गंडक नदी पर। कहाँ पर? गंडक नदी पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है अपने यहाँ। ठीक है,
दफला, दफला और सिंगपो जनजातियाँ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इसको पहले क्या बोला जाता था? नेफा। नेफा इसी को बोला जाता था ना, नेफा। इसका कोई फुल फॉर्म लिखेगा, जो लिखेगा वो काबिल कहलाया जाएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसीज होता है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसीज, यही होता है शायद, ठीक है। जो लिख देगा वो काबिल माना जाएगा, पूरा लिख दे लेकिन, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूध का रंग हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी? दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बिना देखे जाना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी पेपर दो उसमें पूछ लिया जाता है मोस्टली, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देख लो, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नीली क्रांति किससे संबंधित? तो मत्स्य से संबंधित है। बताओ, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से है ना। और रजत क्रांति तो अंडा से, है ना। और यही इंपॉर्टेंट है, और क्या। नीली क्रांति तो नीचे भी बताना ही है। नीली क्रांति किससे संबंधित? तो मछली से, है ना। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित कोच्चि में है, कोच्चि, ठीक है। गोवा साइड में नीचे कर्नाटका में पड़ता है, इधर कोच्चि। सॉरी। और वीडियो को प्लीज़ जो लाइक नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर दें, है ना। लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ऐसा नहीं। अगर कुछ बुरा लग रहा हो तो डिसलाइक करके रीज़न लेकिन ज़रूर बता दें कि ये रीज़न था तो मैंने डिसलाइक कर दिया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, और अच्छा लगेगा मैं सुधार करूँगा काफ़ी। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्यूमर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। पठारी प्रदेश छोटा नागपुर सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो रांची है। क्या? रांची। आगे देखता हूँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? पूर्व का मोती कौन सा कहलाता है? श्रीलंका। भाई श्रीलंका, जहाँ पर कौन था? भाई लंका थी रावण की, और क्या था, है ना, श्रीलंका। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की स्थित, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष क्या है? तो शिशुल नर है। क्या? शिशुलु नर। ऐसे ऐसे नाम हो जाते कि लेने में पता चला सोचना पड़ जाए घंटा, है ना। तो कोई नहीं, आप लोग को रट्टा मान लेना है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 400 करोड़ है, ठीक है, 400 करोड़। और पृथ्वी की आयु का मापन कैसे होता? तो यूरेनियम विद से होता है। किससे? यूरेनियम विद से। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। चमकीला तारा क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे ज़्यादा चमकीला कौन है? शुक्र ग्रह है। सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। मॉर्निंग का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए शुक्र से। इसका टेम्परेचर कितना होता है? सबसे ज़्यादा है गर्म, तो कितना है? 576 है कि कुछ और है? आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? तो प्रशांत महासागर। इसमें एक गर्त पड़ता है, यानी ट्रंच, तो मेरियाना ट्रंच उसका नाम है। उसकी गहराई को आपको लिखना है, कितना गहरा वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी में हो तो आप लोगों को कमेंट में कर देना सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, थोड़ा धीरे चलिए, ऐसा बोल सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी चलता हूँ, मैं सोचता हूँ आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो जाने माने हैं, बस रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, है ना। तो रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। कहाँ? अंटार्कटिका में। प्यासी भूमि का देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। भाई बहुत प्यासी रहती है यहाँ की धरती, ठीक है, पानी की कमी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व क्या है? तो ज्वालामुखी है, ठीक है। फ्रांसीसियो में भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था, सूरत में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का शोक कौन कहा जाता है? बंगाल का शोक कौन सी नदी कही जाती है? दामोदर नदी को बोलते हैं, ठीक है। बादलों के फटने का अर्थ क्या होता है? तो मूसलाधार अत्यधिक बारिश। बादल फट गया, और बादल फट के जो आपको दिख रहा होता है ये बादल नहीं, ये सब धुआं दिखता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना ये फट जाता है भाई, ये कुछ नहीं फटता, ग्लेशियर फटता है, उसी को बोलते हैं बादल फटना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक कौन सा है? कोसी नदी, यानी सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कोसी नदी, ठीक है। बुर्जिला जिला स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दर्रा भी है, ठीक है एक। आगे बढ़ते हैं। बैरन द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप में है, ठीक। कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो भारत का ग्रीनविच के मानक समय में अंतर कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा का अंतर रहता है।
आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भारत का पहला दिया सलाई कारखाना कहाँ खोला गया, तो कहाँ खोला गया, अहमदाबाद में। ठीक है, दिया सलाई में जो ऊपर लगा होता मसाला वो किसका बनता है आपको बताना है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा, तो अरावली पर्वतमाला है। कौन सा, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, तो दक्कन है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तर प्रदेश है। थोड़ी वीडियो बड़ी जाएगी लेकिन आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि, तो इतना समझ में आ गया कि कौन सा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। कौन, असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती पैदा होती है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, एपी। सबसे पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है। ठीक है, कब हुआ था बताना, 1953 की 1853। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, अगर ऑप्शन दे दो तो गलत ही लगा दे, आधे तो गलत मार देते हैं भाई, कि 53 में कि 56 में, कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आयोग वो होता है और लोग उस पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बात को अच्छे से रट लो बिल्कुल। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा, तो राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है भाई। ठीक है, तो जो बिहार वाले हैं अपने आप को सिक्योर रखें और सुरक्षित रहें। काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं बिहार से और बहुत अच्छे हैं जो कि, और बहुत सपोर्ट करते हैं हमारा। भारत का सबसे बड़ा समृद्ध राज्य कौन सा है, पंजाब। जैसे बाबू रंस हो गया, बहुत सपोर्ट करता है हमारा, पंजाब है। भारत का सबसे समृद्ध राज्य पंजाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कौन, महाराष्ट्र। राजधानी क्या है इसकी, मुंबई है, जो कि इंडिया की वित्तीय राजधानी बोली जाती है मुंबई। पैसों के मामले में वही अपनी राजधानी आती है, वैसे तो दिल्ली आती है। ठीक है, और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो केटू माउंटेन केटू, गार्डविन ऑस्टिन। आई होप आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप नॉर्मली हमसे कमेंट में कर सकते हैं कि सर ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है, आप जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा धीरे चलिए, और मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो भी समस्या हो प्लीज़ बताइएगा। भारत का सर्वोच्चतम संगमरमर प्राप्त होता है किससे, मकराना से। मकराना कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो शिव समुद्रम। कहाँ, शिव समुद्रम। ये सॉरी, खांसी आ रही, खांसी मेरी जान नहीं रही है। मैं, आप लोग सोचते खांसी ठीक नहीं हो रही इनकी, ये शायद दवाई नहीं ले रहे, लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन दवाई मैं ले रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या इतना लब हो गया खांसी को हमसे कि जा ही नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तेल के भंडार कहाँ है, तो तेल के भंडार अवसादी या पर्दा चट्टानों में। कहाँ, अवसादी या पर्दा चट्टानों में। ठीक करता चलूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी। तमिलनाडु साइड में नीचे में पड़ता है। ठीक है, नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं। भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म ज़्यादा माना जाता है। ईसाई, सॉरी ईसाई नहीं, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। भारत में मरुस्थल की राजधानी क्या है, तो जैसलमेर। भारत में मरुस्थल की राजधानी तो जैसलमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा जिला राजस्थान का गिना जाता है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सफ़ेद क्रांति थी, सफ़ेद क्रांति किससे किससे संबंधित थी, तो आपके दुग्ध उत्पादन से थी। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादक से कौन सी थी क्रांति, आपको ये बताना है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ है, तो झारखंड में। कहाँ, झारखंड में। झारखंड की राजधानी बता देना आप लोग, और यहाँ के सीएम कौन है बता देना। भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा राजधानी, मतलब चीनी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो लेह है। कौन, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर साइड में पड़ता है। ठीक है, भारत में सबसे पहला कोयला उत्खनन तो रानीगंज में। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्रखंड कौन है, तो उत्तर रेलवे। कौन, उत्तर रेलवे। आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन तो तभी मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, तो आप लोग को कोऑपरेट करना है, मैनेज करना है। ठीक है, भागना नहीं है, लगे रहना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। भारत में समुद्री तट रेखा वाले
राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी? 9 है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा? बिहार। ओके। पटना राजधानी है इसकी, ठीक है, बिहार की। और क्या है? भारतीय खनिज भंडार कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, भारतीय खनिज भंडार। भारतीय तट रेखा की लंबाई क्या है? तो 8000 किलोमीटर। कितनी? 8000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सॉरी, कहाँ है? तो सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सोलन, ठीक है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। महासागरीय लहरों के कारण क्या है? महासागरीय लहरों के कारण चंद्रमा, ठीक है, महासागरीय में जो लहरें होती है तो उसका कारण क्या है? तो चंद्रमा है, ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण, वो दिक्कत हो जाती है ना उसकी। तो माउंटेन केटू विश्व की क्या है? मतलब देखो क्वेश्चन पूछा, बात समझना यहाँ पर, यहाँ मत सोचना कि क्वेश्चन पूरा नहीं पूछ रहा कि माउंट एवरेस्ट जो केटू है विश्व की क्या कौन सी चोटी है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये साफ लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आजकल शॉर्टकट में सब चल रहा है भाई, आप मैसेज भी करते होंगे तो शॉर्टकट में ही लिखते होंगे। मन लिखना होता होगा तो MAN नहीं लिखते होंगे, MN लिखते होंगे। तो आजकल शॉर्ट भाषा अपनाओ, वही काम आएगी आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है कौन? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, ओके। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर। जयपुर, पिंक सिटी। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 37 हैं। कितने? 37 द्वीप हैं। कहीं कहीं 36 भी दिखा देता है। तो लोएस्ट पठार कहाँ है? तो चीन है। ओके। और जो लोग महाकाल स्टडी को नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का लॉस नहीं होगा और कुछ पैसे भी नहीं खर्च होंगे। तो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं किसी का, दिल से बहुत अच्छा आपको लगता होगा कि हाँ किसी का हेल्प किया हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो हेल्प ज़रूर करिएगा, जिसको हेल्प की ज़रूरत है ज़रूर करो किसी की हेल्प, है ना, आपसे जितना हो सके उतना। ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ कि जिसमें आपका लॉस ना हो वो कर सकते हैं आप। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किससे होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण। किसके? क्षोभ मंडल के कारण। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान कहाँ? तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक कहाँ होता है? तो कहाँ? भारत में होता है। ओके। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। कौन सा? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी मांजुली स्थित है? कहाँ? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो कौन सा? ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि मांजुली है, और आ सकता है किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। काफी बड़ा है भाई। अच्छा बताइए, सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? एशिया में है या यूरोप में है? बस इतना बताना है आपको, लिख देना है यूरोप या एशिया। देखते हैं कौन काबिल है, कौन फर्स्ट कमेंट करता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। विश्व वन दिवस कब मनाया? तो 21 मार्च को, 21 मार्च। ओके, आगे देखते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर तरफ होते हैं तो क्या होते हैं? वलय होते हैं, छल्ले जिनको बोलते हैं। ये शनि की पहचान है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? अब शनि के हो गए हैं, पहले बृहस्पति के थे, अब लेकिन शनि टॉप पर चल रहा है। कितने हैं ये बताओ कोई लोग। शीत ऋतु में वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इसको शेयर अवश्य करें, ठीक है। ये अवश्य वर्ड जो है हमको बहुत अच्छा लगता है, तो अवश्य अब मैं भी यूज़ करूँगा कि शेयर अवश्य करें इसको। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो सहारा है। सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका, ठीक है। सफेद महाद्वीप पूछा जाए तो अंटार्कटिका को बोलते हैं, ठीक है। सबरीमाला स्थित है केरल में। बड़ा बवाल हो गया यार कि महिलाएं वहां नहीं जाएंगी, ये वो।
समझ में ही नहीं आता कि मंदिर है तो उसमें महिलाएं क्यों ना जाए भाई, सबको जाना चाहिए। क्या भगवान मिलना नहीं चाहते किसी से? क्यों नहीं मिलना चाहते भाई, मिलना चाहिए सबको। अगर भगवान है, मंदिर है, या मंदिर के नाम पर भी ढोंग बना रहे हो तुम लोग। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है। अगर पूछा सबसे अधिक अभ्रक किस देश में होता है तो कहाँ होता है भाई? भारत में होता है। अगर पूछा जाए भारत में कहाँ होता है तो झारखंड में होता है। जैसे पूछा जाए सबसे ज्यादा आंवला उत्पादक कहाँ होता है तो कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत में कहाँ होता है तो प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे पूछा सबसे ज्यादा सुअर कहाँ है तो भारत में है। भारत में कहाँ है? भारत में कहाँ है? भारत में सबसे ज्यादा तो यूपी में। ठीक है, और यूपी में पूछा जाए तो कहाँ बताओगे? बताओ, देखते हैं कौन बताता है यूपी में सबसे ज्यादा। फिर यूपी के अंदर जिला कौन सा आता है भाई? ठीक, ये बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में बताया था, किसने बताया? अर्थिनियास, अर्थिनियास ने बताया था। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH7 है, जो कि बहुत बड़ा है। तो ये क्या सारगैसो स्थित सागर स्थित है? सारगैसो सागर स्थित तो अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आप लोग पढ़ना और शेयर भी करो, सबको बुलाओ जितने दोस्त हो सके। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सांबर झील कहाँ है? जयपुर में है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सबसे अधिक समय कौन सा लेता है तो बृहस्पति लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सूर्य के धरातल का तापमान कितना है तो 1600 डिग्री सेल्सियस है ही। धूमकेतु तारे का आवर्तकाल कितना होता है तो 76 वर्ष होता है। कितना? 76 वर्ष। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर, मतलब फीडबैक आपको लोगों को ज़रूर देना है कि कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप लोगों को बताना कि मुझे कहाँ पर सुधार करना चाहिए। ठीक है, कि मैं जल्दी चलता हूँ, थोड़ा मुझे स्लो करना चाहिए। आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चाहिए, जब तक आपका सीटेट का पेपर नहीं हो जाता है मेरे हिसाब से, और यूपीएसआई जीडी वगैरह चल रहा है पेपर, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। शायद कोई इसमें से अगर 3-4 क्वेश्चन फंस गए ना तो उनका तो काम हो जाएगा भाई। 8-10 नंबर मिल जाएंगे उनको। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है यूपीएसआई में। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन भी मिल गए तब भी 10 नंबर मिल गए। और कुछ भी आ सकता है भाई, कहाँ पर क्या पूछते हैं ये किसी को नहीं पता। जरूरी नहीं एक बड़ा चैनल जो होता है वहीं तुमको बेस्ट कंटेंट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग सपोर्ट करो, हेल्प करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।